अस्सलाम वालेकुम। होते सत श्री अकाल। और आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी सीट 11A मिरेकल, हाउ रमेश विश्वास कुमार सर्वाइव्ड द डेडली क्रैश, एयर इंडिया प्लेन क्रैश। और मिश्रा जी की वीडियो है जी। और काफ़ी लोग कहते हैं कि मिश्रा जी की भी वीडियो लेके आए, तो अभी जो है मिश्रा जी की वीडियो लेके आए हैं। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर मलिक सत्यार इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। क्या कोई इंसान सच में मौत को मात दे सकता है, या फिर कभी कभी मौत खुद ब खुद रुक जाती है किसी के इशारे पर, किसी की वजह से जो शायद हमारी आपकी समझ से परे है? क्योंकि अहमदाबाद में जलते विमान की लपटों में जब एक इंसान बचा तो सारी दुनिया के मन में यह सवाल आया कि इसे आप ईश्वर का चमत्कार कहें या फिर यमराज की मेहरबानी। क्या यह किस्मत थी, या सही समय पर सही सीट पर बैठना, या फिर कुछ ऐसा जिसे हम और आप समझ नहीं सकते? वैसे सच यही है कि जो कुछ हुआ है वो हम और आप नहीं समझ सकते, हमारी समझ से दूर है, यकीन से भारी है। क्योंकि सीट नंबर 11A अब एक सीट नहीं है, एक चमत्कार की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि जिंदगी कितनी भी नाजुक क्यों ना हो, कभी कभी मौत को चुनौती दे सकती है। क्योंकि अहमदाबाद में आसमान से जब एक विमान का जलता हुआ मलबा गिरता है तब 241 जिंदगियां राख में तब्दील हो जाती हैं। उनकी पहचान के लिए चेहरे तक नहीं बचे थे, उनकी लाशों को डीएनए टेस्ट करके पहचाना जा रहा है। लेकिन तब एक शख्स आग की गिरफ्त से खुद चलकर बाहर आता है। उस शख्स से कपड़े झुलसे हुए होते हैं, सांसें धुएं में उलझी हुई होती हैं, शरीर में खरोच होती है, पर वो जिंदा रहता है। उस फ्लाइट से जहां पर 241 लोग जलकर स्वाहा हो गए, राख हो गए, जिनके शव भी उठाए गए तो वो इस कदर भयावह थे कि जिनको देखकर रूह कांप जाए। लेकिन तब वो शख्स पैदल चलकर निकलता है। सीट 11A एक आम सी खिड़की के पास की जगह, और ऐसा लगता है कि मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसे बचा लिया। इसे किस्मत का इनाम कहें, नियति की शरारत कहें, पर सच यही है कि जो कुछ हुआ है वो हमारी आपकी समझ से परे। जो मरे उनके चेहरे तक पहचान में नहीं आ रहे, फिर ये शख्स बचा तो कैसे बचा? क्या मौत का बुलावा कोई टाल सकता है? क्या लिखी हुई तकदीर कोई मिटा सकता है? क्या यह संयोग था कि वो उस वक्त वहां था? क्या ऐसा हो सकता है कि मौत ने पुकारा और किसी ने फुसफुसा कर उससे कहा कि मानो अभी नहीं, अभी तुम्हें और जीना है? क्योंकि 241 जिंदगियों में जिंदगी ने सिर्फ एक शख्स को चुना, और यही सवाल होता है कि क्यों चुना? 11A सीट पर बैठा शख्स कैसे बच गया? ये पहेली है, और इस पहेली को इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। ये एक जलता हुआ अध्याय है जो राख में दबे इकलौते फूल की खुशबू की तरह जिंदा है। ये कहानी उस रहस्य की है जो किसी ब्लैक बॉक्स में नहीं, बल्कि बची हुई उस सांस में छिपी है जो मौत के मुंह से बाहर आ गया। इससे पहले कि हम इस बात की जानकारी आपको दें कि यह शख्स कैसे बचा, हम उस शख्स के बारे में आपको बताते हैं। अहमदाबाद में 12 जून 2025 को दिल दहला देने वाली घटना होती है। लंदन के लिए उड़ान भर रहे एयर इंडिया का बोइंग 787 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से टेक ऑफ करता है और थोड़ी ही देर में मेघानी नगर के एक रिहायशी इलाके में क्रैश हो जाता है। 242 लोग सवार होते हैं, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर। आग का गोला बन चुका विमान मलबे में तब्दील हो गया। शुरुआती खबरों में लगभग सभी यात्रियों की मौत की पुष्टि हुई थी, लेकिन इस भयावह त्रासदी के बीच में एक चमत्कार हो जाता है। सीट नंबर 11A पर बैठा एक शख्स, विश्वास कुमार रमेश, मौत के मुंह से जिंदा निकल आता है। विश्वास कुमार रमेश कौन है ये? 39 साल इनकी उम्र बताई जा रही है। ब्रिटिश भारतीय नागरिक जो पिछले 20 सालों से लंदन में अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहते थे। वो भारत में अपने परिवार से मिलने आए थे, खासतौर पर दीव में अपने भाई अजय कुमार रमेश के साथ। उनके भाई साहब अजय, वो भी उसी फ्लाइट में बैठे थे। दूसरी पंक्ति में विश्वास की सीट का नंबर 11A था। आपातकाल खिड़की जो होती है ठीक उनके बगल में थी, एक ऐसी जगह जो उनकी जिंदगी का टिकट बन गई। विश्वास की बचने की कहानी इसलिए भी हैरान करती है क्योंकि फ्लाइट के उड़ने के 59 सेकंड के बाद ही यह हादसा हुआ था, और 59 सेकंड सोचने समझने के लिए बहुत कम होता है।
इसीलिए दुनिया इसे चमत्कार कह रही है कि क्या ईश्वर ने खुद कान में फुसफुसा कर उन्हें छोड़ दिया कि जाओ अभी नहीं। विश्वास कहते हैं कि 30 सेकंड फ्लाइट उड़ती है, उसके बाद धमाका होता है। वो कहते हैं मैं गिर पड़ा, चारों तरफ चीख पुकार थी, जब होश आया तो दिखाई पड़ा चारों तरफ लाशें थी। वो कहते हैं मुझे नहीं पता मैं कैसे बाहर निकला, मुझे नहीं पता कि कैसे मलबे से खींचा गया एम्बुलेंस से पहुंचा, ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मुझे कुछ नहीं पता। हालांकि इस घटना के बाद उन्होंने अपनी फैमिली को कॉल किया, बताया कि प्लेन क्रैश हो गया और उनका भाई कहां पर है उन्हें नहीं पता। उनके भाई इसी फ्लाइट में उनके साथ थे, अजय की कोई जानकारी नहीं और संभवतः वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। पुलिस, प्रशासन, लोग, मीडिया सब हैरान है। सब यही कह रहे हैं कि 11A सीट पर बैठा एकमात्र यात्री जिंदा बचा है। कोई कह रहा है कि शायद वो आपातकालीन खिड़की के पास था इसलिए बच गया, कोई कहता है कि वो कूदकर बाहर चला गया इसलिए बच गया। विश्वास को स्थानीय लोगों ने मलबे से निकाला, अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टर जो उनका इलाज कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि उनके सीने में थोड़ी चोट आई है, आंखों के पास चोट है, पैरों में चोट है। हालांकि वो खतरे से बाहर है, वो खतरे से बाहर है। बिस्तर पर वो बैठ सकते हैं, दर्द के बीच अपनी कहानी को बयां कर सकते हैं और विश्वास की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। विश्वास जब मलबे से लंगड़ाते हुए बाहर निकले, कपड़े फटे थे, चेहरा खून और धुएं से सना हुआ था, तो वो चमत्कार से कम नहीं था। लोगों ने कहा कि जाखो राखे साइयां, मार सके ना कोई। किसी ने कहा यह प्रकृति का चमत्कार है, किसी ने कहा कि मानो खुद यमराज ने मना कर दिया। जिंदगी की उम्मीद की प्रतीक बन गई है उनकी सीट। किसी ने कहा कि 11A सीट शायद अब बुक करने के लिए लोग तत्पर हो जाएंगे। लेकिन विश्वास की कहानी सिर्फ चमत्कार की नहीं है। उनके भाई की कोई खबर नहीं है। उनके दोस्त दीव से अहमदाबाद पहुंचे हैं। उम्मीद और डर के बीच विश्वास कहते हैं कि मैं अपने भाई को खोजना चाहता हूं, मुझे नहीं पता मैं क्यों बचा हूं, लेकिन अगर मैं जिंदा हूं तो शायद कोई वजह है। अब सवाल यह कि वो क्यों बचे, क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स। सीट नंबर 11A, विमान विशेषज्ञ कहते हैं कि 11A उम्मीद की सीट इसलिए बनी क्योंकि यह सीट ना सिर्फ एग्जिट के करीब होती है बल्कि खिड़की के पास होने की वजह से बाहर का रास्ता तलाशने में मदद करती है, इसलिए शायद एक मौका बन गई। लेकिन इन सब से आगे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि वो बचे इसलिए हैं क्योंकि शायद उन्होंने तुरंत फैसला ले लिया। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार संकट के समय मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो शॉक में चले जाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, डरते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन शायद ये उन 0.01% लोगों में से थे जो तुरंत एक्टिव मोड में आ गए थे। सीट 11A में शायद विश्वास साहब वही यात्री थे जो पल भर में फैसला ले लिया, खिड़की तोड़ो, निकलो, बाहर निकलो, और यही रहा। शारीरिक क्षमता भी मैटर करती। बाहर निकलने के लिए न सिर्फ दिमाग बल्कि शरीर की ताकत भी चाहिए। मलबे को हटाना, आग की गर्मी को झेलना, धुएं के बीच सांस लेना, यह सब आसान नहीं होता। और विश्वास के बारे में कहा जा रहा है शायद वो फिजिकली चुस्त थे, शायद इच्छा शक्ति जो थी वो ताकत दे रही थी। लेकिन सबसे बड़ा रीजन जो एक्सपर्ट्स भी दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि यह किस्मत का साथ था, क्योंकि फिजिकल ताकत की बात हो, तुरंत दिमाग लगाने की बात हो, ये सारी बातें बेईमानी हो जाती हैं अगर किस्मत का साथ ना हो। 12 क्रू मेंबर जो रोज फ्लाइट पे सफर करते हैं, जो हर पैसेंजर को पहले बताते हैं कि कोई घटना हो जाए तो आपको क्या करना है, उनमें से एक भी नहीं बचा। विश्वास बचे और इसीलिए लोग मान रहे हैं कि इसमें किस्मत, तकदीर का साथ था। यह शायद किसी ऐसी ताकत का हाथ था जिसे हम और आप समझ नहीं सकते। अगर आग 1 सेकंड पहले फैल जाती, अगर धमाका 1 पल पहले हो जाता तो शायद यह सीट भी राख हो जाती। और इसीलिए 11A सीट पर बचे हुए यात्री का सवाल जो है वो सवाल सिर्फ तथ्यों से नहीं उलझता। यह सवाल जिंदगी और मौत के उस अनजाने दायरे में ले जाता है जहां जवाब गायब हो जाते हैं। क्या यह सिर्फ संयोग था कि सही सीट, सही समय, सही फैसला? क्या ये सब एक साथ आए और उसे बचा लिया? विमान हादसों के इतिहास में कई ऐसे वाकये रहे हैं जहां कुछ लोग बच निकले हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सही जगह पर थे। लेकिन क्या ये इतना आसान है? या क्या विश्वास को तकदीर ने चुन लिया?
कुछ लोग मानते हैं कि हर इंसान का एक समय लिखा हुआ होता है। क्या सीट 11A के यात्री का समय नहीं आया था? क्या उसकी जिंदगी में कोई ऐसी अधूरी कहानी थी जिसे ईश्वर ने मौका दिया पूरा करने का? क्या कोई बड़ा मकसद था जो शायद उसे रोक गया? जो बात विश्वास भी कह रहे हैं कि अगर भगवान ने बचाया है तो कुछ वजह तो होगी। कई बार जो लोग ऐसे हादसों में बचते हैं उनकी जिंदगियां बदल जाती हैं। वो दुनिया को कुछ देना चाहते हैं, कोई संदेश, कोई बदलाव। क्या सीट 11A का यात्री अब कुछ करेगा ऐसा? क्या उसकी कहानी हमें कुछ सिखाएगी? पता नहीं, लेकिन जो कुछ है वो समझ से परे है। कोई इसे चमत्कार का नाम दे रहा है, कोई किस्मत का, कोई अनदेखी ताकत का खेल बांध रहा है जो जिंदगी और मौत का हिसाब रखती है। लेकिन जो कुछ है ये हमारी समझ से परे है। विश्वास की कहानी सिर्फ एक हादसे से बचने की नहीं, बल्कि एक ऐसी त्रासदी की है जिसने देश को झकझोर दिया। 30 सेकंड के अंदर टेक ऑफ के बाद जो धमाका हुआ था, मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में जाकर गिरा, 241 यात्रियों की मौत हो गई। कितने लोग मारे गए हैं कोई अंदाजा नहीं है। मेडिकल हॉस्टल में लोग मारे गए हैं। इस दशक का सबसे भयावह विमान हादसा बताया जा रहा है, लेकिन वहां पर इनका जिंदा बचना हैरान करता है। विश्वास कहते हैं उन्हें कुछ भी याद नहीं है। उन्हें नहीं याद है कि किसने दरवाजा खोला, उन्हें नहीं याद है वो कैसे बचे, लेकिन दुनिया ने उन्हें उस आग की लपटों के बीच में धुएं से सना हुआ देखकर बाहर निकलते देखा। लाशों, राख के बीच में उन्हें चलते हुए देखा। विश्वास की हालत को देखकर यह कहना मुश्किल है क्या वो पूरी तरह ठीक है, क्योंकि शारीरिक चोटों के अलावा मानसिक सदमा इतना गहरा है कि वो बार बार अपने भाई अजय का जिक्र करते। उनकी आंखों के सामने कहीं उनका भाई खो गया। उनके परिवार ने लंदन में एक बयान जारी किया कि हमें नहीं पता विश्वास कैसे बचा, लेकिन हम अजय की खोज कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर चमत्कार का जिक्र हो रहा है, कुछ इसे ईश्वर की कृपा मान रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या हुआ? अफवाहें बहुत सारी चल रही हैं, हालांकि अफवाहों पर कोई सबूत नहीं है। विश्वास अस्पताल में है, उनकी कहानी दुनिया भर में चर्चा का केंद्र है, लेकिन विश्वास कहते हैं चमत्कार अधूरा है। मैं जिंदा हूं, मेरा भाई कहां है? उनका यह सवाल हर उस शख्स के दिल को छू रहा है जो इस त्रासदी खबर को सुन रहा है। सीट 11A अब सीट नहीं, ये उस जिंदगी की नाजुक डोर का प्रतीक है जो आग, राख और मौत के बीच नहीं टूटती। आप इसे कैसे देखते हैं? सही समय पर सही सीट पर होना, किस्मत का होना, यमराज का मना कर देना, ईश्वर का आशीर्वाद होना, किसी अनोखी ताकत का आना, या केवल इत्तेफाक का होना? जो कुछ है यह हैरान करने वाला है, हमारी आपकी सोच से परे है। काश जैसे ये एक जिंदगी बची ऐसे 241 जिंदगियां बच जाती, लेकिन उन 241 जिंदगियों के बीच में उम्मीद की एक रोशनी विश्वास की जिंदगी से नजर आती है। ईश्वर उन तमाम आत्माओं को शांति दे जिन्होंने अपनी जान गंवाई। इस हादसे से उबरने में हिंदुस्तान को समय में लगेगा, क्योंकि इस हादसे ने हर हिंदुस्तानी के सीने में घर कर लिया है। हर हिंदुस्तानी डरा है, माँ बाप डरे हैं, लोग डरे हैं, आने जाने में डर लगेगा। वो फ्लाइट में काम करने वाले लोग हर रोज डरेंगे, लेकिन उस डर के बीच में विश्वास का बचना एक उम्मीद जताता है और ये सवाल उठाता है कि 241 जिंदगियों के बीच में सिर्फ विश्वास कैसे बचा? जी बिल्कुल जी, ये बड़ी ही हैरानकुन खबर है। 242 मुसाफिर मौजूद थे प्लेन में, और प्लेन जिस तरह से डिस्ट्रॉय हुआ है, जिस तरह से तबाह हुआ है, उसमें 241 जानें जो हैं वो चली गई हैं। उनका अफसोस है, और ये इतना ही अफसोसनाक हादसा है कि जितना भी अफसोस करें कम है। एक भाई साहब हैं, उनकी जान इसमें बची है, और वो खुद भी, उनको इस बात का यकीन नहीं है कि आग के मलबे से वो कैसे बाहर निकले और कैसे उनकी जान बच गई। ये कुछ चमत्कार था, यमराज जो है उनकी मेहरबानी थी। और कहते हैं ना कि जो जिंदगी के दिन होते हैं ना, जो टाइम एक मुकर्रर होता है, जब वो पूरा होना हो तभी इंसान की मौत होती है। अगर जिंदगी की कुछ सांसें इंसान के पास बाकी हैं, तो कितना ही बड़ा हादसा क्यों ना हो, उसमें इंसान की जो जान है वो बच ही जाती है। विश्वास जो है, अभी उनकी सांसें बाकी थीं, उनकी ज़िंदगी का कुछ टाइम
इस दुनिया में गुजारना अभी बाकी था, जिसकी वजह से इतने बड़े हादसे में एक अकेली जान अगर बची है, तो ये एक वो चमत्कार है जो वो लोगों से कह सकते हैं कि जब इंसान की ज़िंदगी जो है वो लंबी हो, तो उसे मौत भी जो है वो ख़त्म नहीं कर सकती। मौत जो है वो भी टल जाती है। विश्वास जो है उनके ज़हन में जिस तरह से अभी वो हादसा मौजूद है, उसको निकलने में टाइम तो लगेगा, क्योंकि उसमें उनके एक भाई भी मौजूद थे, जिनका अभी कुछ अता पता नहीं है, क्योंकि जो शव हैं प्लेन के तबाह होने के बाद उनकी हालत इस तरह से है, वो इस तरह से झुलस चुकी हैं आग में कि उनको पहचान करना काफ़ी मुश्किल है, जिसकी वजह से डीएनए करके डीएनए की हेल्प से शिनाख्त जो है वो शवों की जा रही है। यहाँ पे उनके भाई जिस तरह से उनकी मृत्यु हुई, उसको लेकर उनके माता-पिता जो हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पीड़ा में हैं और इस एक खुशी में भी हैं कि एक उनका बेटा जो है, उसकी जान तो बची है। अभी वो हॉस्पिटल में है, आहिस्ता-आहिस्ता वो मेंटली तौर पर जब वो ठीक होंगे, तो वो बताएँगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ ये चमत्कार। क्योंकि अभी तो वो इतना सरप्राइज़ हैं कि वो खुद को भी उनको यकीन नहीं आ रहा कि वो मौत के मुँह से बाहर निकल कैसे आए। ये जो हादसा हुआ है, इस हादसे के बाद हिंदुस्तान के कई नागरिक जो हैं वो प्लेन का सफ़र करने से कतरा रहे हैं और वो डर और खौफ इस तरह से फैला हुआ है कि लोग जो हैं वो प्लेन का जो सफ़र है वो करने से कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए। और जो उस प्लेन में काम करने वाले जो स्टाफ होते हैं, ज़ाहिर-सी बात है उनके दिलों में भी एक डर जो है, एक खौफ जो है वो बैठा तो ज़रूर है। लेकिन ये एक हादसा है और हादसा जो है वो ज़रूरी नहीं है कि प्लेन जो होते हैं उन्हीं में हो, क्योंकि लाखों की तादाद में प्लेन जो हैं वो दुनिया में उड़ते हैं और लाखों जानें लेके चलते हैं और यकीन जानिए कि प्लेन जो है वो एक सेफ जर्नी का एक ज़रिया है। जिस तरह से हम रोड एक्सीडेंट की बात करते हैं, तो अगर किसी बस में सवार हैं, किसी कह लें कि गाड़ी में सवार हैं, तो वहाँ पे तो हादसा हो ही सकता है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हम प्लेन में सफ़र नहीं करेंगे तो हमारे साथ हादसा नहीं होगा। हादसा जो होता है, ये कहीं भी बताकर नहीं होता। जो इंसान की ज़िंदगी में तकलीफ़ लिखी होती है, वो लिखा तो होकर ही रहता है, वो टल नहीं सकता। और जो टाइम है, ये तो हम सब जानते हैं कि यार, जो जीवित हैं, उनको मृत्यु अवश्य एक दिन होनी ही होनी है, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन ये है कि मृत्यु का एक टाइम मुकर्रर है और वो किसी हादसे में होनी है या जैसे भी होनी है। वो होकर ही रहनी है। लेकिन इतना डर और जो खौफ है, इसको अपने अंदर ना पालिए और ये चीज़ है कि वो जो लोग इसमें घायल हुए हैं, जो उनके परिवार हैं, हम उनके साथ बराबर के दुखी हैं, क्योंकि ये एक ऐसा लम्हा है कि उन परिवारों को हौसले फ़ज़ाई की ज़रूरत है, उन परिवारों को सँभलने में टाइम तो लगेगा, लेकिन पीड़ा इतनी गहरी है कि इस पीड़ा से निकलने के लिए वक़्त चाहिए, लेकिन वक़्त के साथ-साथ ज़ख्म जो हैं वो भर ही जाते हैं। जिन लोगों के प्यारे इस दुनिया से गए हैं, उनके लिए सरकार की जितनी भी एक हिकमत अमली है, वो भी अपनाई गई है। सरकार की तरफ से ये स्टेटमेंट दिए गए हैं कि फ़ी परिवार जो है उनको 1-1 करोड़ रुपए जो हैं वो दिए जाएँगे। ये अडानी टाटा के ग्रुप की तरफ से है। हाँ, और चलें ये भी एक अच्छी कह लें कि स्टेटमेंट है कि अडानी ग्रुप का और ये टाटा उनकी है ना, एयर इंडिया टाटा ग्रुप हाँ। की है ना। हाँ, बिल्कुल जी, टाटा ग्रुप की तरफ से ये एक बहुत बड़ी कह लें कि एक हिकमत अमली है, एक बड़ा अच्छा इक़दाम है, होना भी चाहिए। लेकिन यार इसमें इस हादसे में एक ऐसा भी हादसा हुआ है, जिसने दिलों को दहला के रख दिया है। ये नहीं कि जिन लोगों की जान गई है उनका अफ़सोस नहीं है, लेकिन इसमें एक ऐसा भी परिवार था, जो पूरे की पूरी फैमिली ही मौजूद थी, बच्चे भी साथ थे, माता-पिता भी साथ थे और वो पूरा परिवार जो है वो लंदन सेटल होने जा रहा था। और उनके कुछ ख्वाब उनकी आँखों में ही रह गए और वो पूरे का पूरा परिवार जो है, वो इस प्लेन में जाता रहा। उस पूरे परिवार में से एक भी जान जो है, वो नहीं बच सकी। तो जिन लोगों ने प्लान बनाए होंगे, जिन लोगों ने आगे ये मैसेज कन्वे किया होगा कि हम जो हैं वो फ्लाई कर चुके हैं और लैंड होने के बाद ही मैसेज करेंगे, उनके परिवारों को इंतज़ार था और वो इंतज़ार जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, वो इंतज़ार ही रह गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा पीड़ा की बातें हैं, काफ़ी ज़्यादा दुखी लम्हे हैं और इस चीज़ के ऊपर अफ़सोस ही किया जा सकता है। वक़्त के साथ-साथ ये ज़ख्म भरेगा, लेकिन टाइम अभी लगेगा। बिल्कुल जी। और हालातों वाक़यात देखते हुए जिस तरह की सिचुएशन थी, वो लड़का जो है
वो बच गया है, विशाल विश्वास। विश्वास। और विश्वास जो है वो बचा, और मैंने वीडियो देखी थी, यही क्लिप देखी थी जिसमें वो कोई उसके शोल्डर पे हाथ रखता है और वो झटक देता है बड़े गुस्से में। और वो चलता हुआ जा रहा है और थोड़ा बहुत जो है वो लंगड़ा रहा है और इस तरह, और क्योंकि चोटें लगी हुई हैं। और आई एम क्वाइट सरप्राइज के मतलब इतनी बड़ा हादसा हो, और भाई ब्लास्ट होता है इतना, और उस ब्लास्ट में इस लड़के के कपड़े जो हैं बिल्कुल ठीक हैं, हल्की फुल्की चोटें हैं सिर्फ माथे के ऊपर, चेस्ट के ऊपर, शोल्डर के ऊपर, और पाँव में जो है चोट है। वो हो सकता है गिरने की वजह से, ऊंचाई की वजह से मे भी हो सकता है, ऊंचाई से जैसे छलांग लगाई हो या सीट उसकी ब्लास्ट की हो तो वो निकल गई हो और कहीं दूर जाके गिरी हो और उससे उसको चोट लगी हो। और ये कह लें कि सारे अपने अपने नज़रिए जो हैं वो पेश कर रहे हैं, एक थॉट पेश कर रहे हैं कि हाँ इस तरह हुआ होगा। वो बैक डोर पे बैठे हुए थे, दरवाज़ा किसने खोला उन्हें भी नहीं पता। उनका एक इंटरव्यू आया है इसी लड़के का, जहाँ पे ये इनको बेड रेस्ट दी जा रही है और पूरा मेडिकल का ख्याल रखा जा रहा है, और वहीं पे इंटरव्यू कर रहे हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता मतलब कैसे मैं बाहर आया, मुझे इस सिचुएशन का नहीं पता। विशाल सर कह रहे हैं कि वो बंदे की छठी हिस्स होती है कि एकदम से एक्टिव हो जाती है और बंदा एकदम रिएक्ट करता है नेचुरल वे में। तो मे भी हो सकता है वो रिएक्ट किया हो, किसी ने दरवाज़ा खोला हो, क्योंकि एयर होस्टेस जो है मौजूद होती हैं। और इमरजेंसी सिचुएशन में जहाज़ की स्थिति जो बता रही थी वो टेल जो थी उसकी नीचे थी, और वो जहाज़ अभी भी जो है टेक ऑफ मोड में था। मतलब उसकी टेल जो है वो नीचे थी और टेल की साइड पे यही बैठे हुए थे। तो मे भी वो एरिया जो है वो ज़मीन से नज़दीक था काफ़ी, और जब वो बिल्कुल टच होने पे आया होगा मे भी उस वक़्त जब वो लगा होगा तो फ्रंट जो है वो पहले तबाह हुआ होगा। उसके बाद हो सकता है प्रेशर बैक पे गया हो, लगा हो, और उसके बाद ये सीट निकल गई हो उनकी, और ये इस वजह से बच गए हों। क्योंकि भाई इतना ब्लास्ट होता है तो वो अगर कह लें कि उस एरिया में तो आप जलेंगे जलेंगे, उससे कुछ किलोमीटर की दूर आपको वो उसकी तपश जो है आग की वो महसूस होगी, क्योंकि भाई वो बहुत ज़्यादा फ्यूल कैरी करके जा रहा था जहाज़, और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था। यूके का डिस्टेंस जो है इंडिया से काफ़ी कह लें कि ज़्यादा है, और उसके लिए उसे फ्यूल चाहिए, और रास्ते में उसने फ्यूलिंग नहीं करनी थी, उसने फ्यूल साथ लेके जाना था। तो ये सिचुएशन थी, कह लें कि चलता फिरता बम था। और जब वो हुआ हादसा और बाकी सारे झुलस गए और उनकी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन ये इतने सेफ साइड कि इनके कपड़े कह लें कि बिल्कुल शर्ट जो उन्होंने पैंट शर्ट पहनी हुई है, जीन्स की पैंट और वाइट शर्ट उन्होंने पहनी हुई है, उस पे ज़रा खरोश नहीं है, मतलब कह लें कि वो फटी हुई नहीं है। आग से जलने के निशान होते हैं ना चेहरे के ऊपर या शर्ट के ऊपर, कपड़ों के ऊपर, कोई मतलब वो इम्पैक्ट ही नहीं था। और वो चल के जा रहा है बंदा। पहले मुझे लगा कि यार बस करो, ये फेक वीडियो क्यों शेयर करनी शुरू कर देते हैं लोग, ये समझ नहीं आती। लेकिन ये ओरिजिनल क्लिप था कि लोग जो है उसे छूना चाह रहे हैं और उसकी हेल्प करना चाह रहे हैं, उसको लेके जाना चाह रहे हैं एम्बुलेंस तक, लेकिन वो झटक रहा है हाथ पीछे क्योंकि भाई वो सदमे में है। तो वो अभी उसी में था कि मैं कैसे और कहाँ यहाँ कैसे पहुँच जाऊँ, जहाज़ कैसे गिरा और दरवाज़ा किसने खोला, इतने सवाल उसके ज़हन में जन्म ले रहे हैं। और नाउ ऑन मैं कहूँ अगर तो उसको सालों साल लगेंगे उस स्थिति में वापस आने में कि मैं दोबारा फ्लाई करूँ। और लोग जो हैं अब घर में बैठे हुए थे, जिनकी फ़्लाइट थी उन्होंने कैंसल कर दी होंगी। और मैं अगर इन रियलिटी बात करूँ भाई, दुनिया में हादसे होते हैं। आप ऑन रोड होंगे नहीं पता, हम कहीं बाइक पे जा रहे होते हैं, बेशक 2 या 4 किलोमीटर का सफ़र हम रोज़ तय करते हैं और कहीं चाय पीने जाते हैं, तो वो जा रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता कि भाई रोड पे चढ़ेंगे तो क्या होगा, ठीक है? तो हमारे साथ हादसा होने वाला है, हमारी ज़िंदगी कहाँ तक लिखी हुई है, नोबडी नोज़। हर बंदा वो उसी चीज़ में और चल रहा होता है। और इन ये लोग भी फैमिलीज़ जो जा रही थी वो भी इसी उम्मीद में जा रही थी। फर्स्ट टाइम वो जो है वहाँ पे सेटल होने जा रहे थे, उनका वीज़ा लगा और वो खुश होंगे और वो इस स्थिति में थे। कुछ लोग कारोबार के लिए जा रहे होंगे, और जो अमला जो है 24/7 उस जहाज़ में रहता है, उनको पता है, ठीक है? वो ट्रैवल करते हैं, तो मतलब उनके लिए तो वो चीज़ नॉर्मल थी। लेकिन एट द एंड हुआ क्या, उनके लिए क्या सिचुएशन थी भाई, अगर एक भी पैसेंजर जहाज़ में बच जाता है, वो जहाज़ से निकल नहीं सकते फिर भी। उनका ऐसा है, मतलब उनके बारे में सोचा जाए तो भाई पायलट जो हैं, वो आखिरी दम तक कोशिश कर रहा होगा कि जहाज़ ऊपर आए और किसी तरह
एक बार टेक ऑफ कर ले थोड़ा बहुत, तो मैं उसको जो है कहीं पे उतार लूँ सेफ साइड, ठीक है, ब्लास्ट ना हो, उसे पता था, और आखिरी टाइम तक वो लड़ता रहा होगा, उसकी सिचुएशन क्या होगी? एयर होस्टेस जो लोगों को तसल्लियाँ दे रही होगी उस वक़्त, क्या बैठ जाएँ, पैनिक ना हो, ये और वो, मतलब वो सिचुएशन कैसी होगी यार जहाज़ में? हमने सिर्फ़ ये मूवीज़ में और इन चीज़ों में देखा है, इन रियलिटी हमने फेस नहीं किया, और मैं चाहता नहीं हूँ कि कोई बंदा ऐसी चीज़ जो है वो फेस करे। भाई अगर इससे बच भी जाते ना, ठीक है, और वो एक अच्छी और खुशहाल बात होती, लेकिन वो सदमा सारी ज़िंदगी के लिए रहता, वो डर जो है उनके ज़हन में रहता, वो किस तरह फ़्लाइट में दोबारा फ्लाई करेंगे? ये लड़का जो है इसने भाई खो दिया, ठीक है, और वो स्थिति उसके ऊपर, अब ये ज़िंदा बच गया, लोगों के लिए खुशी की बात है और उनके परिवार के लिए ज़्यादा खुशी की बात है, लेकिन वो सदमा भाई उसको कितना इम्पैक्ट करेगा आने वाले वक़्त तक, वो कोई नहीं जानता। वो वही जानता है, क्योंकि भाई वो किस तरह रात को सोता होगा या किस तरह उसकी सुबह होती होगी, तो वो क्या सिचुएशन फ़ील करेगा। वो जो है वो इम्पैक्ट अभी पूरी इंडियन अवाम के ऊपर पड़ चुका है, और इंडियन अवाम जो है इस वक़्त कह लें कि पूरे तौर पे ज़ोर लगा रही है कि कंपनीज़ के ऊपर प्रेशर डाल रही है गवर्नमेंट के ऊपर कि इस चीज़ को रिज़ॉल्व किया जाए, बताया जाए कि कहाँ पे प्रॉब्लम चल रही थी, क्या हुआ था, टावर से संपर्क जो है वो क्यों टूट गया, और जहाज़ जो है मेंटेनेंस प्रॉपर हुई नहीं थी, इसको फ्लाई करने के लिए ओके क्यों किया गया? तो ये सारे सवाल जो हैं उनके जवाब चाहिए, तो वो जवाब मेरे ख़्याल में ब्लैक बॉक्स है, तो वो अभी तक ब्लैक वो बॉक्स मिल गया है। मिल गया है। उसमें जो इन्फॉर्मेशन मेरे ख़्याल में होगी वो ऑथेंटिक होगी कि मेरे जब बोला जाता है तो वो क्यों बोला जाता है कि लगता है कि पायलट को कि जहाज़ जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ गया है, और इस वक़्त इसको रिज़ॉल्व करना, उनको पता चल जाता है कि फ़लाँ जगह पे जहाज़ था, इस वक़्त ये अलार्मिंग सिचुएशन थी और ये हुआ, और ब्लैक बॉक्स में था कि यार ट्रैफ़िक कंट्रोल को क्या वो सिग्नल दे रहा था पायलट, और आखिरी दम तक वो क्या बात कर रहा था कि इंजन फेलियर हो गया है, ये जहाज़ किस तरह रिएक्ट कर रहा है, वो सारी सिचुएशन बता रहा होगा। ये अवाम के सामने मेरे ख़्याल में रखना चाहिए भाई। बहुत सारी ज़िंदगियाँ सिस्टम जो है मेरे ख्याल ज़ाया शट हुई। डाउन हो गया था सारी। डबल इंजन यही होती हैं, यही और बता रहे थे मेरे ख्याल पायलट। डबल इंजन होते हैं, और डबल पायलट बोल रहा इंजन जो था कि है और वो सिस्टम काम जो है, नहीं कर रहा, ऊपर नहीं जा रहा। हम्म, मतलब इंजन जो है, अब ये इस पे अमेरिकन थे या एक वीडियो और भी देखी थी मैंने बनी, वो भी बता रहे थे, दिखा रहे थे कि उसमें पता नहीं वो बंदा अंदर ही था या उससे पहले उस फ्लाइट से सफर करके वो उधर पहुंचा है। तो वो वीडियो जो है वो एक शेयर थी कि वो बता रहा था कि ये देख ले जी, ये जो पीछे स्क्रीन लगी होती है ना एलसीडी, तो वो भी काम नहीं कर रही थी, वो भी जैम थी। तो वो शिकायत कर रहा था कि ये देखें जी, ये भी काम नहीं कर रही, ये बटन ही नहीं दबाने हो रहे, ये नहीं हो रहा इसमें। मतलब ऐसा तो जब मैल ऐसा फंक्शन था हो तो रहा तो उसकी अगर मेंटेनेंस हुआ है तो नहीं की गलत है ना। गई, है। उड़ाने की कोशिश की गई है, तो गलती तो फिर है ना। लेकिन ये इंतजामिया की गलती है ना। हाँ, जो बिल्कुल, स्टाफ अब होता है उन्होंने चेकिंग करना करने था, और वाला। वो चेकिंग जो है सिक्योरिटी कंसर्न था इस चीज़ का, तो भाई उसको फ्लाई क्यों किया गया? अगर फ्लाई किया गया तो भाई पूरे का पूरा अमला जो उसके पीछे था वो सबको लाइन में खड़ा किया जाए। सवाल किए जाए क्यों, किस लिए, कब हुआ, और ये होना चाहिए था कि नहीं, वो सवाल अब अवाम के सामने भी होना चाहिए। ये खुली अदालत लगनी चाहिए, इतनी ज़िंदगियाँ जो है ज़ाया हो गई। अभी भी नाउ ऑन वो चाइना या जापान जो है वो इस चीज़ के बारे में सोच रहा है कि भाई इस जहाज़ में वो पैराशूट सिस्टम जो है वो ओपन किया जाए, ठीक है? और उसको किसी तरह लाए-अमल में लाया जाए इस चीज़ में, क्योंकि बहुत सारी ज़िंदगियाँ ज़ाया होती हैं। दूसरे जहाज़ों में आप चेक कर जाते हैं, कुछ कर लेते हैं, पैराशूट आपके पास वक़्त होता है और आप निकल लेते हैं कहीं न कहीं, जान बच जाती है आपकी। लेकिन इसमें भई जान बचा ही नहीं सकते, आपने वहीं पे बैठना है, और आपको सिचुएशन बताई जाती है कि मास्क जो है वो ऑक्सीजन लगा लेना है, नीचे झुक जाना है और इस तरह रिएक्ट करना है, वो सेफ्टी इंस्ट्रक्शन आपको बता रहे होते हैं। लेकिन इसमें बाहर निकलने का रास्ता नहीं होता। आपने जहाँ पे लगना है उतना ज़ोर का इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ना है, वो भी आपकी जान ले सकता है। बेशक ब्लास्ट ना हो। तो ऐसी स्थिति होती है, तो इस स्थिति में मेरे ख़्याल में अब भी इतनी एडवांस हो चुकी है टेक्नोलॉजी, अभी भी ये ऐसे हादसात होंगे, तो यार फिर वो लोग जो हैं आगे फ्यूचर की सोचेंगे या इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे? कि यार ट्रैवल करना है कि नहीं करना। मेरे जैसा बंदा अगर गलती से कहीं वीज़ा लग जाता है या कुछ मेरा दोस्त जैसे गया, तो मतलब अगर सोचें, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, तो मतलब इतने सालों बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी क्या लें कि दुआएँ करने के बाद उसका वीज़ा लगा और सारे वो अपनी फैमिली के पास जा रहा है। तो इस तरह के हादसात हो जाते हैं।
तो भाई क्या फीलिंग होगी? मतलब इतने साल जो मेहनत की, इतने साल जो स्ट्रगल की, और वो मौका आया तो एट द एंड आपको जनाब मौत ने आन घेरा। और मतलब ये इस सिचुएशन की वजह से कि जो है हमने हर चीज़ में तरक्की कर ली, लेकिन इन चीज़ों पे छोटे-छोटे जो हमें मसले लग रहे थे, ये हालाँकि बहुत बड़े मसले थे, हमने रिज़ॉल्व भी नहीं किए। हमने इस बारे में सोचा ही नहीं है। टेक्नोलॉजी हर हर लिहाज से अपडेट हो रही है, तो मेरे ख़्याल में इस चीज़ के ऊपर भी कंसर्न होना चाहिए कि जहाज़ों में ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस किस्म की होनी चाहिए कि पैसेंजर जो हैं, वो बच जाएँ, और पायलट जो है, वो हालाँकि कूद सकते थे, उनके पास पैराशूट मौजूद है, और अमला जो है वो निकल सकता है, लेकिन नहीं निकलते भाई। वो उनकी ज़िम्मेदारी होती है, आप लोग उनकी ज़िम्मेदारी हो, फ़र्ज़ है उनके लिए, तो फिर भाई वो आपको छोड़ के नहीं जा सकते, उनकी भी मृत्यु हुई साथ में। जहाँ पे गिरा वो जहाज़, और ये खुले में मैंने देखे हैं गिरते हुए, लेकिन इस बार इंडिया में जो है वो डॉक्टर थे, आने वाले वक़्त के डॉक्टर थे यार, फ्यूचर था इंडिया का, और वो भी उन लोगों की भी मृत्यु हुई इसमें। उनको क्या पता कि हम बैठे हुए हैं और यहाँ पे खाना खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ये सिचुएशन होने वाली है। तो मेरे ख़्याल में कंसर्न बनता है इस चीज़ के ऊपर। बहरहाल जी, ये हादसा वाक़ई जी अफ़सोसनाक है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक बंदा जो बच गया है वो किस तरह बचा है, वो वाक़ई एक मौजज़ा ही है। चमत्कार ही है भाई कि वो जो है वो ज़िंदा बच गया, 241 में से एक भी नहीं, मतलब उसके अलावा कोई नहीं बचा। सारे जो है वो जल गए थे, लेकिन ये है कि वो बिल्कुल सेफ रहा और उसने छलांग लगाई या किसी ने उसको धक्का दिया, या हो सकता है उसका भाई साथ हो, उसी ने धक्का दे दिया हो खोल के, कुछ ऐसा किया हो, क्योंकि भाई भी तो साथ था ना उसके। तो वही उसको जो है वो शॉक लगा हुआ है कि मेरा भाई भी बीच में था, तो वो भी जाता रहा है। तो वाक़ई कोई ना कोई उसका मकसद होगा उसका ज़िंदा रहने का, और वो वही तलाश करने की अब कोशिश कर रहा है कि मेरा क्या मकसद है, भगवान ने मुझे क्या मकसद दिया है, क्यों ज़िंदा रखा है मुझे? तो वो मकसद ढूँढने की कोशिश कर रहा है अभी। तो लेकिन ये है कि वाक़ई ये एक मौजज़ा है, किस्मत कह लें, उसकी अभी मौत नहीं करीब थी, नहीं आई थी, इसलिए जो है वो बच गया। उसकी ज़िंदगी अभी थी, तो वो बच गया। तो बहरहाल ये हर एक जो है वो अपने-अपने नज़रिए के मुताबिक जो है वो सोच सकता है, लेकिन वो बच गया। ये बात तो कन्फ़र्म है। और एक और भी मैं सुन रहा था कि एक और भी पैसेंजर थी, ये जो कि लेट हो गई थी 10 मिनट शायद। तो वो मतलब कि जहाज़ जो है वो फ्लाई कर चुका था, तो वो भी मेरे ख़्याल में अब अपनी किस्मत पे, जब पहले तो रो रही होगी बैठ के किस्मत को हुँ, कि फ्लाइट किस्मत ही ये मिस हो गई मिस है। हो गई है फ्लाइट, हुँ, या कि दूसरों को गालियाँ दे रही होगी जिसकी वज़ह से मिस हुई होगी। बिल्कुल। लेकिन अब जो है वो सोच रही होगी जो भी हुआ है ठीक हुआ। वही कहते हैं ना, जो होता है कि कुछ लोग जो हैं वो उस चीज़ पे रिएक्ट बहुत ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर कुछ होता है तो उसका हो सकता है कि आपके लिए कोई फ़ायदा हो। अब जो वो लेट हो गया उसमें उसका फ़ायदा हुआ, तो वो बच गई है। तो एक ये बंदा बच गया, और उसके बाद जो है वो अब ये कहें कि जी जहाज़ का सफ़र नहीं अब करना, जो लोग डर रहे हैं, ठीक है, एक दफ़ा चेकिंग होनी चाहिए भाई, क कन्फ़र्म करना चाहिए कि मसला कहाँ पे था, तो वो उसको रिज़ॉल्व क्यों नहीं किया गया। बाकी जो हैं वो उनको भी चेक किया जाए, रीचेक किया जाए, सबको जो है वो मसले दूर किए जाएँ छोटे-छोटे भी। तो ये ज़रूर होना चाहिए। लेकिन ये कहना कि जी जहाज़ में जो है वो एक्सीडेंट हो जाएगा, तो मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु तो भाई जब लिखी है वो होनी ही होनी है। चाहे आप जो है वो कहीं पे भी हो, आप देख लें हॉस्टल में, अब उनको क्या पता था, हॉस्टल में जो डॉक्टर थे या स्टूडेंट थे, उनको क्या पता था कि जो है वो उनकी मृत्यु होनी है। तो उनकी जो है वो देख लें, उनको तो वो तो ना जहाज़ में बैठे हुए थे, ना ही वो जो है वो किसी और रोड पे थे, ना ही कहीं और पे, वो तो एक सेफ जगह पे बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे, कोई कोई पढ़ रहा होगा, कोई जो है वो वैसे बातें कर रहा होगा बैठ के, तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग जो हैं उनकी मृत्यु हो गई। तो जैसे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे आके कोई चीज़ गिर जाए, जहाज़ ही समझ लें गिर जाए, तो हम तो जहाज़ में भी नहीं बैठे हुए, लेकिन हमारी भी मौत हो जाएगी फिर बीच में। तो उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो कि डर रहे होंगे अभी बहुत ज़्यादा कि वो जी जहाज़ का सफ़र जो है सेफ नहीं है। तो मैं कहूँगा कि ठीक है, गलती जो हुई है उसको देखना चाहिए, उसको दूर करना चाहिए, और बाकी जहाज़ों में भी वो गलती अगर है तो उसको दूर करना चाहिए। वो सारा कुछ होना चाहिए, सेफ्टी ज़रूरी है, एहतियाती तदाबीर कर लेनी चाहिए अपनी, लेकिन
उसको ये कह देना कि जहाज़ में नहीं बैठना कि जी अब ये धमाका हो सकता है, ये ख़राब हो सकता है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मौत आ सकती है। ये कह रहा हूँ कि जो हॉस्टल में बैठे हुए थे, वो तो नहीं सोच रहे थे ना कि हमारी मौत आने वाली है। तो वो तो ना जहाज़ में थे, ना रोड पे थे, ना कहीं और थे, वो तो अपने एक सेफ जगह पे, सेफ ज़ोन में थे, लेकिन उनकी भी मृत्यु हो गई। तो ये मौत है भाई, ये किसी को भी आ सकती है, किसी भी वक़्त आ सकती है, किसी भी तरीके से आ सकती है। जब वक़्त पूरा हो जाना है तो मर जाना है, सब ने ही मर जाना है। लेकिन ये है कि अफ़सोस है, इतनी जानें गई हैं और जो है वो उसके बाद उनके घर वाले जो हैं वो कितने जो है उस चीज़ को लेके परेशान होंगे। बाकी जी ये अचानक जो मौत होती है ये सदमा भी जो है वो बड़ा भारी होता है। तो उस पे भी जो है वो अफ़सोस है और बाकी टाटा ग्रुप ने जो है वो एयर इंडिया मेरे ख़्याल में टाटा ग्रुप की है अगर मैं सही हूँ तो। तो उन्होंने ही जो है वो अपना लोगों के लिए 1-1 करोड़ रुपए जो है वो मुख्तस किए हैं जितने भी जिनकी मृत्यु हुई है और जो ज़ख्मी हुए हैं उनके लिए भी जो है वो में पैसे की कुछ देने की बात हुई है मेरे ख़्याल में 50 लाख शायद के 70 लाख शायद, हुँ। इस तरह उनके लिए भी है। उसके बाद हॉस्टल में जो ज़ख्मी हुए हैं उनकी बात हो रही है। तो जो मृत्यु हुई है उनको 1-1 करोड़ और जो हॉस्टल का जो तबाही हुई है वो सारा रिन्यू बना के देने की बात हुई है उनकी। तो चलें, वो तो एक अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए थी, लेकिन उनको जो है वो एयर इंडिया को पहले इस चीज़ों के एहतियाती तदाबीर भी करनी चाहिए थी, मुआयने करने चाहिए थे प्रॉपर जहाज़ उड़ाने से पहले। तो वो उसमें लापरवाही बरती गई है, वो जो है वो उसका एक्शन ज़रूर होना चाहिए और बाकी बोइंग में भी कुछ लोग कह रहे हैं कि जी बोइंग में भी जो है मसले हैं बोइंग तियारे में। प्रॉब्लम्स हैं। तो उन चीज़ों को भी दूर करना चाहिए और बायकॉट करना चाहिए इस कंपनी का। तो ख़ैर चलें ये तो गवर्नमेंट लेवल की बातें हैं, लेकिन हम जो है अफ़सोस ही कर सकते हैं क्योंकि ये वाक़या हो चुका है और ये वापस जो है वो ज़िंदगियाँ वापस नहीं आ सकती। बिल्कुल जी और आप क्या ओपिनियन रखते हैं इस बारे में? कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। इनको भी सपोर्ट करें, इनके थ्रू प्लीज़ हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़। पीस।